जेबा, जेबा, हाय हाय, ये जेबा कहाँ चली गई भाई? पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। जेबा, हाय हाय, कहीं ऐसा तो नहीं कि बादशाह ने उसे घर से निकाल दिया हो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जेबा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। भाई तुम्हारा तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कहीं बादशाह ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। उसूलन तो मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए साजिदा। उस दिन भांडा फूटने पर तुम तो ऐसे गायब हो गई। घर जाके फोन करके ये भी नहीं पूछा कि हुआ क्या है, यहाँ घर में खैरियत है कि नहीं। अरे मैंने नहीं किया तो तुमने कौन सा मुझे फोन कर लिया? ये तो मैं आज डरते डरते तुम्हारे घर आई हूँ। अगर इतना ही डर रही थी साजिदा तो फिर आने की क्या जरूरत थी? फोन पर ही मालूम कर लेती। अरे फोन कैसे करती? मेरा फोन तो खराब हो गया था। मैंने कितनी दफा शमा को कहा कि बेटा खाला को फोन मिला दे, लेकिन नहीं। आजकल की लड़कियों को तो तुम्हें पता है, हर वक्त वो क्या कहते हाँ वो टिकटॉक। हाँ वही टिकटॉक पिकटॉक, पता नहीं क्या क्या दफा। बस यहाँ पर भी यही मुसीबत है, वो मलिका हर वक्त फोन के साथ चिमटी रहती है। तो गुस्से में आके एक दिन मैंने उसका फोन नीचे जमीन पर फेंक दिया तो वो टूट गया। बस एक दिन सुकून आया, फिर वो जोरू का गुलाम नया फोन लेकर उसकी खिदमत में पेश कर दिया उसने। अरे जेबा, इसमें हमारे बादशाह का कोई कसूर नहीं है। ये तो बादशाह के दिमाग पे जादू किया हुआ है। जो वो बोलेगी वही वो करेगा। हैं? बाबा जी के साथ तो मैं रोज ही ऐसे केस देखती हूँ। वैसे वो है कहाँ? मुझे कभी बताया है इसने कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है? वो तो मैंने आज सुन लिया, दोनों बातें कर रहे थे कि उसकी भाभी अस्पताल में है। मेरा ख्याल है वहीं गई है। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारे तावीज ने काम करना शुरू कर दिया। क्या मतलब? तुमने क्या समझा कि तावीज पकड़े गए तो मैं डर गई? अरे नहीं, मैंने तो ऐसा काम करवाया है उस घर पर कि मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत आती रहेगी। सच कह रही हो? हाँ एकदम सच। तुम मेरी कितनी अच्छी बहन हो। अरे खालदा खा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्लाह का, मेरे अलावा किसी की शक्ल तो नजर आई। अरे मैं तबस्सुम को संभालूं या डॉक्टर के सवालों का जवाब दूं? क्यों खाला, एहसान किधर है? अरे पता नहीं कहाँ है भाई, बस वो तुम लोगों को फोन करके जो गायब हुआ है अब तक नजर नहीं आया। डॉक्टर ने दिमाग खराब कर दिया है कि पैसे जमा कराओ तो ऑपरेशन करें। हो सकता है वो पैसों के लिए भाग दौड़ कर रहा होगा। रानी जो भी है, उसे पहले घर पे आना चाहिए था, घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था। वो तबस्सुम को अकेले अस्पताल ले जाके ना पहले ही बेवकूफी कर चुका है। अरे उसके तो फोन की बैटरी लो हो गई थी। ये भी मैंने उसे याद दिलाया कि भाई अपने घर वालों को कम से कम फोन करके इत्तला तो करो। पता नहीं कहाँ होगा। हद हो गई भाई, मैंने अपने पैसे भी मंगवाए थे कि वो भी लेके आओ। भाई पता नहीं चलता तुम्हारे भाई का। खाला पैसों की फिक्र मत कर। हाँ खाला, आप बस ये बताएं तबस्सुम अब कैसी है? बेचारी का दर्द से बुरा हाल है मेरी बच्ची का, क्या बताऊं। पैसों का इंतजाम हो तो जल्दी उसका ऑपरेशन हो जाए। ठीक है, मैं अभी जाके पैसे डिपॉजिट कराता हूँ। हाँ हाँ, आप फौरन जाएं ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू हो। ठीक कह रही हूँ। खाला कहाँ है तबस्सुम? तबस्सुम यहाँ आओ। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर जाके भी किसी से कहता हूं तो कोई क्या कर पाएगा। अब्बा जान ने पहले ही सारे पैसे जमा करके मेरा उधार उतारा था। अब किस मुंह से इन लोगों से पैसों का तगाजा करूं। इधर खालदा खाला के पैसे भी इतने नहीं कि ऑपरेशन शुरू हो सके।
मैंने तुम्हें कब फोन किया था और तुम अब आ रही हो? मैंने सोचा था सुल्तान और रानी के साथ तुम भी अस्पताल चली जाओगी। तो अब्बा जान आपने मुझे पूरी बात बताई कब थी है? आपने तो बस ये कहा था कि एहसान घर छोड़ के चला गया। वो तो सुल्तान की बात हुई बादशाह से, तफसील से उसने बताया कि क्या हुआ है, तब मुझे पता चला। अरे अब्बा जान, जब सुल्तान ने मुझे बताया ना तबस्सुम भाभी का ऑपरेशन है, तो मैं तो पैसों के बंदोबस्त में लग गया। अब ऑपरेशन और अस्पताल का खर्चा एहसान बेचारा कैसे करेगा ये सब कुछ? अरे पैसों का इंतजाम तो रानी ने कर दिया था, सुल्तान ने ये नहीं बताया तुम्हें? नहीं, ये तो नहीं बताया, लेकिन शायद जल्दबाजी में बताना भूल गया होगा। वैसे रानी भाभी ने सारे इंतजाम कैसे किए होंगे बेचारी ने? बेचारी नहीं है वो, अच्छा खासा कमाती है, तुम्हें तो बड़ी फिक्र लगी रहती है हर एक की। अरे मैं तो ऐसी जनरल बात कर रहा था भाई। अच्छा भाई, सुल्तान का फोन आ गया है, ऑपरेशन शुरू हो गया है। बस अल्लाह करे सब खैरियत से हो जाए। मैं जरा तस्बीह पढ़ लूं। मामू जान, अम्मी का फोन आपसे बात करना चाह रही हैं। अभी अभी तस्बीह शुरू की है उन्होंने, मैं बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जान। जी हाँ, अब हम लोग अभी घर पे ही हैं, जाएंगे अस्पताल। हाँ नहीं, अभी तो ऑपरेशन शुरू हुआ है, बस दुआ करें कि खैर की खबर आए। अब्बा जान तस्बीह पढ़ रहे हैं, अभी शुरू की है, खत्म करेंगे तो आपको कॉल कर लेंगे। मैंने कहा भाजी अस्पताल फोन करके पूछूं भाभी से क्या चल रहा है वहाँ पे। कोई जरूरत नहीं है, अभी आराम से बैठो। अरे रहने दो नगीना, भी किसी को परेशान मत करो। तुम ये बताओ कि अरमान कहाँ है? ऐसे मौके पे तो उसे घर पे होना चाहिए या अस्पताल में होना चाहिए। वो अरमान तो पैसों के लिए निकले हुए हैं, कह रहे थे अस्पताल का मामला है, पता नहीं कितने लग जाएं। वैसे हद हो गई है, उसको चाहिए था कि अपने भाइयों के साथ जाके खड़ा होता। पैसों के तो हम लोग खुद अरेंजमेंट कर रहे हैं ना। अब ये बातें तो बीवियां ही बताती हैं ना, जो बीवियां कहती हैं शौहर वो ही करते हैं। खैर बादशाह हम चले अस्पताल। क्या हो गया, पिकनिक पॉइंट है क्या? खैर से ऑपरेशन होने तो फिर चलेंगे। सल्लम या खैर करे।